मुलाकात हुई इम्तियाज़ की, उसने भी हिट किया था मुझे कि बीट मैंने सुना है तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, तो मैंने भी बना के भेजी उसको बीट्स। लेकिन फिर बीच में जाके सीन ये हुआ कि वो क्रेडिट्स का मसला करते हैं थोड़ा आर्टिस्ट के साथ। ओके। ये उसका शुरू से मसला है। फिर उसने मेरी बीटें ज़ाया भी बहुत की, जो मुझे एक तरीके से बुरा लगा कि वो बनवा रहा है, कह रहा है वाइब नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा। मैं चल रही है बस, कुछ लोग वर्सेस नहीं दे रहे, वर्सेस नहीं दे रहे हैं लॉन्डे, हाँ। लिख नहीं रहे गाने, गाने नहीं लिख रहे, बहुत सुस्त हुए हैं कुछ लोग। अच्छा वो लोग वहीं यहीं पे अभी खैर अच्छा सीन है। आर्टिस्ट कहते हैं हम आपको एक्सपोजर देंगे, लेट्स कोलैब, मेरे पास ऑडियंस है, एक्सपोजर आपको मिलेगा, तो व्हाट डू यू से अबाउट एक्सपोजर आर्टिस्ट? एक्सपोजर मिलेगा, आप आओ, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, वो आपको फॉलो करेंगे। यार मुझे तो अपने घर की रोटी कमानी है ना, मुझे एक्सपोजर दे के क्या, मुझे फेम मिल जाएगी थोड़ी सी तो मेरा पेट थोड़ी बढ़ जाएगा, सिंपल बात है। रियल टॉक। ऐसा हुआ भी तुम लोगों का एक बीच में बीफ हो गया था, वो क्या ऑर्गेनिक था या फिर एक यार उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी बीच में, कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ये थी कि एक क्या बता दूंगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, अस्सलाम जावेद सिद्दीकी, मैं सर लव रिस्पेक्ट टीच यू नो एंड आई वेलकम यू टू एनसाइक्लोपीडिया हब पॉइंट ऑफ व्यू सेशन। एंड गाइस एक छोटा सा कन्फेशन करना है कि थोड़ा सा लाइट्स का मसला है, लेकिन आई नो कि थोड़ा सा आप लोग हमारे साथ भी मेरे साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। आज हम लोग के साथ आज दो गेस्ट, बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। दे आर प्रोड्यूसर्स और अभी 2019-2020 में उन्होंने रैप इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत अच्छे प्रोड्यूस किए हैं सॉन्ग्स, बिग आर्टिस्ट, बड़े नाम हैं, और दे आर बी हसलिंग फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। और उन लोगों से आज डिस्कशन करते हैं, बहुत अंडररेटेड रहते हैं ऑब्वियसली, प्रोड्यूसर ज़्यादा बात नहीं कर पाते उनके बारे में, लेकिन ऑब्वियसली वी नीड टू डिस्कवर दैम, वी नीड टू टॉक अबाउट दैम। वेल नॉट वेस्टिंग योर टाइम, आप लोगों की वर्चुअल जोरदार तालियों में आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिर्ज़ा एंड अजलान। हाउ आर यू? हम तो ठीक है, आप सुनाइए। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का करम है बस। क्या सीन है, क्या हो रहा है लाइफ में अभी, क्या हालात ज़िंदगी चल रही है आप लोगों की? पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई चल रही है? क्या पढ़ रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में? सही। तो क्या मतलब आपने कब आपकी क्या इनिशियल इंस्पिरेशंस रही एज अ प्रोड्यूसर, एंड आपने कब इंडस्ट्री में कदम रखा, और व्हाट डू टेल मी अबाउट योरसेल्फ गाइस? पहले तुम बोलो। मैंने 2019 में असली ये आया था यंग सनर्स का, अब ऑब्वियसली उमेर म्यूजिक ने प्रोड्यूस किया था, तो मुझे उससे बहुत इंस्पिरेशन होती कि ना वो भी कर रहे हैं मैं भी करके देखता हूँ। तो इस तरह मैंने उसको सुना, फिर ठोके भाई इन सबको देख के फिर मैंने कोई 7-8 महीने ना सिर्फ बीट्स बनाई और सुन। फिर दिसंबर आया 2019 का, मैंने वो यूट्यूब पे बीट बना के डाली और सारे फ्यूरी रैपस्टर्स, रैपलॉजिस्ट, इन सबको ना डीएम किया, ये वाला सीन था, तो सब जानने लग गए थे उस वक्त। लेकिन कोई ऐसा सीन नहीं था कि क्लाइंट्स आ रहे थे या गाने बन रहे थे। फिर आहिस्ता ग्रोथ होती है, ग्रोथ हुई, फिर 109 गैंग मिली। तो अदनान आप अपने बारे में बताएं कि हाउ यू स्टार्टेड एंड व्हाट वर योर इनिशियल इंस्पिरेशंस? यार मैं तो जूस वर्ल्ड को सुनता था, फिर जूस वर्ल्ड का लूसिड ड्रीम का गाने का एक सीन हुआ था कुछ सैम्पलिंग का, तो उसमें निक मेरा का नाम आया था। तो उस वक्त जाके मुझे पता चला था कि ऐसे आप बंदा एक कंप्यूटर पे बैठकर भी बीट्स बना सकता है। तो इनिशियली मेरी जो वो थी इंस्पिरेशन वो जूस वर्ल्ड और निक मेरा थी प्रोडक्शन के तौर पे। फिर उसी के बाद मैंने 2020 में गिटार वगैरह तो मैं शुरू से बजाता था, बचपन से म्यूजिक तो था खून में। फिर ये वाला सीन हुआ था कि कंप्यूटर के सामने बैठकर बीट्स बनाना कितनी आसान बात है। तो फिर ऐसी शुरुआत हुई थी बस क्वारंटाइन के अंदर, कुछ था नहीं करने को। ओके देन आपने एज अ हॉबी स्टार्ट किया, लेकिन ऑब्वियसली यू टेक इट वेरी सीरियसली नाउ एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड। बचपन से ही मतलब खून में था ना, गिटार बजाना 9 साल की उम्र से। तो ओके अमेजिंग एज एन हॉबी वैसे देखा जाए तो प्रोड्यूसर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑब्वियसली पूरे सीन में। प्रोड्यूसर की वाइब होती है एक, अच्छा इसमें दो चीज़ें, एक आर्टिस्ट की एक अलग वाइब होती है, हर आर्टिस्ट की एक वाइब अलग होती है। अगर आप तहामी का म्यूज़िक सुन रहे हो, तहामी अगर आपके साथ है वो एक अलग वाइब दे रहा है। अगर आप दूसरे जैसे आपने बड़ी फीचरिंग्स की हैं, वी गॉट अली मार के और 109 गैंग तो आप माशाल्लाह काफ़ी टाइम से प्रोड्यूस कर रहे हैं। यू हैव अ जी साइड राइट हियर एंड बिग कोलैबोरेशन। तो व्हाट डू यू सी कि आप प्रेफर करते हो कि आप एक बीट बना के उनको दो और वो उस वाइब को कैच करें, या फिर एक आर्टिस्ट से आप क्लेम करते हो कि आप मुझे एक वाइब चेक दो ताकि मैं उस वाइब को कैच करूं? दो टाइप के सीन होते हैं। एक सीन ये होता है कि आपको आर्टिस्ट बोलता है कि ये रेफरेंस बीट है, इसके हिसाब से बनानी है, और दूसरी वाइब होती है कि आर्टिस्ट आपको बताता है कि गाने की ये वाइब है,
तो उसके हिसाब से बीट बनाते हैं। लेकिन दूसरी वाली जो वाइब है उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि बीट के ऊपर जब आर्टिस्ट लिखता है ना तो मतलब उसी के हिसाब से होता है गाना, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। स्ट्रक्चर वगैरह सब उसी के हिसाब से होता है बीट के लिहाज से। सही। तो आपको ऐसा नज़र आता है कि मतलब एज अ लिसनर, तो फ्लॉप सॉन्ग्स की क्या मेन रीज़न ये हो सकता है कि या तो आर्टिस्ट ने वो बीट की वाइब कैच नहीं की, या वो बीट या प्रोड्यूसर ने उस वाइब कैच नहीं की, तो वो अल्टीमेटली लीड्स टू अ फ्लॉप सॉन्ग। व्हाट डू यू से अबाउट इट? फ्लॉप सॉन्ग का ये सीन होता है कि मतलब अगर प्रोड्यूसर ने बीट बना रहा है तो वो आर्टिस्ट के हिसाब से बनाए, ये देख के कि चाहे आर्टिस्ट ने रेफरेंस कुछ भी भेजो, लेकिन उसके पुराने गाने सुने और उसको मतलब एक्सप्लोर करे कि किस तरह का है म्यूज़िक और किस तरह का कर सकता है। क्योंकि आर्टिस्ट खुद भी एक वक्त पे आके एक्सप्लोर करता है। अब जैसे कोई ब्रेक कर रहा है तो एक वक्त में जाके वो सैड सॉन्ग ज़रूर करेगा, या कोई सैड कर रहा है तो वो ब्रेक ज़रूर करेगा। अब वो जो टर्निंग पॉइंट होता है ना ब्रेक से वहाँ सैड पे जाने का, तो उस पर ज़्यादा मसला आता है। तो उस तरह चाहिए कि आर्टिस्ट को जब एक्सप्लोर करे फिर बीट बना के उसके हिसाब से। ये भी होता है कि अगर बीट भी अच्छी नहीं होगी तो वो गाना नहीं चलेगा। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आर्टिस्ट का ही कमाल हो। हाँ, लिरिक्स मेन काम से आवाम उछलती है बीट पे, वो आर्टिस्ट की लिरिक्स पे थोड़ी उछलेगी। ये सीन होता है। बीट पे ड्रम्स बहुत अहमियत करते हैं। वेल, आपने सैम्पलिंग की बात की, तो सा कंट्रोवर्सी सैम्पलिंग को लेके बहुत ज़्यादा बात हुई है इंडस्ट्री में। एजेंसी सॉन्ग को लेके बहुत ज़्यादा हाइप हो गई कि सैम्पल है, ये है, वो है। तो व्हाट डू यू से अबाउट एजेंसी एंड सैम्पलिंग? आपकी नज़र में क्या है एज अ प्रोड्यूसर? भाई देखें, एजेंसी के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि वो फ्री सैम्पल था। इट्स फॉर एवरीवन टू यूज़, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है दुनिया में। उमैर ने यूज़ करा, उसमें कोई गलत बात नहीं है। बाकी सैम्पलिंग की ये बात आती है कि सैम्पल को यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। सैम्पलिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, यूज़ करने का तरीका आना चाहिए कि आपकी आर्टिस्ट के माइंड में कितनी क्रिएटिविटी है उसको लेके, उसको किस हिसाब से वो यूज़ करता है, उस पर किस हिसाब के ड्रम्स बनाता है। अब कुछ लोग होते हैं, एक सैम्पल होगा उसी पे वो सैड वीडियो बना देगा, और कुछ होगा दूसरा बंदा उस पर ड्रिल भी बना सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट। सही। व्हाट डू यू से अबाउट सैम्पलिंग? मैं सैम्पल्स का यही सीन करता हूँ कि सैम्पल सुनता हूँ, मैं उस सैम्पल के ऊपर ड्रम्स ले नहीं करता, मैं अपनी मेलोडी बनाता हूँ उस सैम्पल के ऊपर। क्योंकि रिपीटेटिव बीट्स होती हैं ना, बोरिंग कर देती हैं एक वक्त पे जाकर। तो 4 बार के बाद 8 बार के बाद मेलोडी चेंज हो, ड्रम्स में फ्लो आए और एनर्जी प्रोड्यूस हो बीट में, उसमें एफेक्ट्स और सारी चीज़ें राइजर्स लगते हैं, तो उससे ना मतलब वो एनर्जी होती है। और जो रैपर होता है ना, उसको भी फ्लो करते हुए और सारी चीज़ें करते हुए मज़ा है। मतलब एक बीट इस तरह नहीं कि चलती जा रही है कि मतलब शुरू हुई तो वो 4 मिनट पे जाके ख़त्म हो रही है, एक ही उस पर रहता है। चेंजेस होने चाहिए। सही। बोर ना हो बंदा, बोर ना हो। फाइन। अच्छा, आप लोगों ने जैसे इंस्पिरेशन बताया, इंटरनेशनल इंस्पिरेशन, ओके, लेट्स टॉक अबाउट वर्ल्ड वाइड हिप हॉप रैप म्यूजिक। ओके, वी हैव सीन, वी नो ड्रेक, वी नो कान्ये वेस्ट, वी नो मैनी OGs आर्टिस्ट। तो उन लोगों, जे कोल एंड वी गॉट जूसी जे, वी गॉट विज खलीफा, मैनी OGs। वेल, उन लोगों का प्रोडक्शन लेवल आप कहाँ कंपेयर करते हो? आप पाकिस्तान में आपने जितना म्यूजिक सुना है, जितने प्रोड्यूसर सुना है, ऑब्वियसली यू आर पोटेंशियल वन ऑफ देम। तो आप कंपैरिजन अगर करें तो उनमें क्या डिफरेंट है या फिर क्या सिमिलरिटीज है अबाउट दैम? जो OG आर्टिस्ट है ना, उनको तो अब हटा ही दें, क्योंकि उनका जो जॉनरा था वो अलग ही था। वो सारे PCR वगैरह, वो पता नहीं कोई होते थे चीज़ें, उस पर बनाते थे। अब तो सब कंप्यूटर पे बनता है ना एक। तो अगर हम रीसेंट आर्टिस्ट की बात करें, जैसे लिल बेबी वगैरह, ये सब पोलो जी वगैरह, तो इनका ये सीन होता है कि यहाँ के मुकाबले में बहुत सिंपल बीट्स होती हैं। यहाँ की आवाम को ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बीट्स चाहिए होती हैं। हालांकि सिंपल बीट्स ही होनी चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट के लिए बहुत रूम होता है उस पर रैप करने के लिए। तो यहाँ पर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बीट्स ज़्यादा चलती हैं, जैसे 808 स्लाइड्स हो गए, उस पर 10,000 पर्क्स लगे हुए नीचे, ये वाला सीन है। बाकी वहाँ पर बहुत सिंपल बीट्स होते हैं। बीट्स भी सिंपल होती हैं, और एक जो है कि मेलोडी कैची नहीं होती। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितनी ज़्यादा कैची मेलोडी होगी ना, उतने अच्छे ड्रम्स होंगे और उस पर बाउंस आएगा ड्रम्स पे। मतलब मेलोडी बोरिंग कर देती है, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। बाहर के जितने भी मैं गाने सुनता हूँ सारे उससे। ओके, दैट्स ग्रेट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपने कोलैबोरेशन की अली मार्के के साथ, आपने इम्तियाज़िन के साथ कोलैबोरेशन की, आपने तैमूर बेग को भी प्रोड्यूस किया है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इनके साथ काम करने में? और कोई स्नैचेस या फिर कुछ ऐसे मामला हुए, या फिर एवरीथिंग इज लाइक गुड टू गो? सारी चीज़ें शुरू में तो बिल्कुल सही थी और अभी भी हैं। मतलब
तैमूर बेग के साथ ये सीन हुआ था, मुझे अच्छा लगा था, मैंने रीच किया था उससे, तो उसने मुझे बताया था कि मुझे गाना करना है, तो मैंने उसका पहला जो गाना दिया था वो एकागर था, और जो उसकी बीट थी ना वो बूम बैक टाइप बीट थी, और जो उसने रेफरेंस भेजी थी वो लगा रे टाइप थी, तो मैंने उसी तरह कुछ बना के भेजा था जो उसको पसंद आ गया तो उसने कर दिया था। फिर दूसरी बात हुई इम्तियाज़ की, उसने भी हिट किया था मुझे कि बीट्स मैंने सुना है तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, तो मैंने भी बना के भेजी उसको बीट्स, लेकिन फिर बीच में जाके सीन ये हुआ कि वो क्रेडिट्स का मसला करते हैं थोड़ा आर्टिस्ट के साथ। Okay. ये उसका शुरू से मसला है। फिर उसने मेरी बीटें ज़ाया भी बहुत की, जो मुझे एक तरीके से बुरा लगा कि वो बनवा रहा है, कह रहा है वाइब नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, मैं भेज रहा हूँ वो तो वो ऑफ सीन करा। फिर अलीम आरके के साथ तो सीन बहुत अच्छा आया था, वो लाइव आए हुए थे, मैंने पूछा कि अलीम आरके एक्स मिर्ज़ा, तो कहने लगे भेजो मुझे कुछ बना के मैं देखता हूँ। फिर मैंने बना के भेजा तो उनका मेरा रिप्लाई यही आया कि मुझे बीट की लाइन बढ़ा के दो, तो फिर मैंने बढ़ा के दी। अच्छा उसमें भी यही सीन हो रहा था, वो हर 2 दिन बाद मैसेज करके कह रहे और बढ़ा के दो और बढ़ा के दो, तो उन्होंने पूरे 200 बार लिखे उस बीट पे 6 मिनट 27 सेकंड, और उसके आखिर में उन्होंने ये बोला सिर्फ सुनो जब अलीम बोले पूरे 200 बार 6:27। बहुत रेलेवेंट था और बहुत अच्छा रहा, और एक सोलो से आऊँगा ट्रेंडिंग पे। और वो फिर बहुत अच्छा भी लगा लोगों को, मतलब मैंने देखा कि उस पर जो मेरे दोस्त है सब ने तारीफ करी कि बीट बहुत अच्छी बनाई, जितने भी ड्रम्स आ रहे थे, मैंने उस पर स्ट्रक्चर भी बहुत इजी रखा, 8 बार पे स्लो ड्रम्स है और 8 बार के बाद ना 16 ड्रम्स 16 बार हाइस्ट है, 8/8 स्लाइड्स और मेलोडीज आ रही हैं, कॉम्प्लिकेशन बढ़ दी गई। पहले कंट्रोवर्सी है तैमूर बेग को लेके कि वो अंजुम कुछ इनिशियली वो छापते थे, मतलब यही स्ट्रेट टॉक्स इंडस्ट्री में होती रही है, तो आपने जब पहली दफ़ा सुना तो आपको क्या मतलब एज एन आर्टिस्ट वो उनके अंदर ऑर्गेनिक चीज़ें लगी, या फिर यू से कि यार ये बिल्कुल वही चीज़ आ रही है जो कि होती रही है? तैमूर बेग जो लिरिक्स कॉपी करते हैं उस पर मुझे बुरा नहीं लगता, कोई के कॉपी करे, हर कोई करता है, लाइक हर बंदा करता है, कहीं की लाइन कहीं लगा देते हैं, राइम करवा देते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। और जो मेरे साथ सीन है तैमूर का चिल सीन है मेरा और उसका, तो मुझे उससे मसला नहीं, उसको मुझसे मसला नहीं, तो यही सीन था। और जो अभी उसने जो करा था शोज वो उस पर उसके बाद भी उसने मुझे रीच किया, बीट का बोला तो मैंने उसको बीट बना के भेजी, एक ही चला गया, और वो गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सुनता हूँ उसको। सही नहीं, that's fair enough ना, fair enough. Obviously it's a controversy. Well, what the point is कि industry will grow and things will move on somehow on some weird shit. Obviously that's how it goes. बहुत सारे आर्टिस्ट अभी उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो हो सकता है बाद में जाके बदल जाए, बहुत सारे लोग अभी अच्छे हैं, हो सकता है कल को बदल जाए। वेल बट द पॉइंट इज दैट थिंग्स विल मूव ऑन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। 109 गैंग की बात करते हैं, आपने काफ़ी टाइम तक काफ़ी ज़्यादा एफिलेटेड रहे हैं, तो व्हाट डू से अबाउट दीज गाइज एंड व्हाट डू से अबाउट उस्मान, तहामी एंड कशान, यू नो हाउ दीज गाइज आर इन पर्सन एंड हाउ दे आर एज एन आर्टिस्ट? दे आर ब्रोस फॉर लाइफ। ओके, मतलब क्या बोलूँ मैं, हुआ ये था कि इनका पहला गाना आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने शेयर किया, तब से मैं इनको जानता हूँ, पहले गाने से सुन रहा हूँ, पहले गाने से फैन था इनका। फिर इनका आया मैसेज कि बीट्स का, फिर इस तरह बात हुई, तो अब पूरी गैंग, वो 3 रैपर्स, हम 2 प्रोड्यूसर्स। और मेरा ये सीन हुआ था कि जब मैं प्रोडक्शन में आया था थोड़ा बहुत, तो ये पुराने स्कूल का था मेरे, मुझे पता नहीं था सही है कि ये प्रोडक्शन वगैरह करता है, तो इससे मेरी थोड़ी बहुत दोस्ती हुई थी, बातचीत। फिर तहामी की जो EP चल रही थी अव्वल उसका गाना था इख्तिलाफ, उसकी बीट बनवानी थी तहामी को, तो मैंने तहामी को मैसेज करा था ऐसी कोलैब का, तो उसने बोला ये वाला गाना है, इसकी प्रोडक्शन करवानी है। तो मैंने जब बीट दी बनाकर, तो फिर जब गाना वाना आ गया, फिर उसके 1-2 महीने बाद मैंने इनसे आस्क आउट करा था कि कैन आई जॉइन 109, तो इन्होंने बोला श्योर ब्रो, कोई मसला नहीं है। काफ़ी सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है शुरू से, बहुत सपोर्ट में दिया भाई। That's it. Let's talk about shows and everything. Winter Flow भी एक इनिशिएटिव था जो 2021 में लिया गया, उस्मान मंसूर ने इनिशिएटिव लिया, एंड शोज़ इस तरीके से बढ़ते गए, एंड कल्चर बहुत इवॉल्व होता हुआ नज़र आया 2021 में, एंड आई हैव सीन एंड वी गाइज हैव सीन टुगेदर दीज थिंग। एंड आप लोग इसको कैसे देखते हो? आप लोगों के क्या रीच उससे बढ़ी क्या शोज से, और ये सब चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करें? हमें आर्टिस्ट से जाके हम रियल में मिले, जो शोज़ पे आए थे, तो उनसे रियल में बात हुई कि भाई मैं हूँ अजलान,
मेरी ये काम है, प्रोडक्शन करता हूँ मैं, तो बीट्स वगैरह अगर कोई चाहिए हो तो ऐसे लिंक्स बनती हैं शोज से, क्योंकि जाहिर सी बात है जब सारे आर्टिस्ट एक साथ मिलते हैं तो अपना काम शेयर करता है, तो ये वाला सीन होता है मेरे लिए तो शोज में सही बहुत सही, फ़ायदा होता है। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। 2022 को लेके आपके क्या प्लान्स हैं? 2022 में मेरे ये प्लान्स हैं कि बहुत सारे गोल्स हैं सेट करे हुए हैं, ऑब्वियसली बता नहीं सकता, ना मतलब लाइक कुछ लाइक कोलैबोरेशंस हमें नजर आएंगी, है कुछ करने का सोचा हुआ है, तो खैर वो करेंगे। बाकी यही है कि अपने गाने भी आते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ होती रहेगी, और बाकी पढ़ाई है अभी तो, इसके बाद ही होगा सब कुछ। ओके, आप क्या कहना चाहेंगे 2022 को लेके आपके क्या प्लान्स हैं और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मेरी एल्बम चल रही है 90s पिल के नाम से, मेरी भी चल रही है। 4 ट्रैक आ गए हैं उसके। पहला ट्रैक फ्यूरी रैप सर के साथ था, दूसरा अहमद अब्दुल्ला अंजल और उस्मान 109, और तीसरा रैप प्रोजेस एंड माने, और जो रिसेंट आया वो टॉक्सिक तामिर खान, उसका भी 5th ट्रैक प्रोसेस में, वो फरवरी तक आ जाएगा। बाकी और फ्यूरी रैप सर के साथ भी बहुत अच्छी कोलैबोरेशन रही है। फ्यूरी रैप स्टार्स को आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा कंटेंट हमें मिला और बहुत अच्छी कोलैबोरेशंस मिली, तो व्हाट डू यू से अबाउट फ्यूरी रैप स्टार, हाउ दे आर इन एज एन आर्टिस्ट एंड हाउ दे आर इन पर्सन? मैं उनको शुरू से मतलब एज एन आर्टिस्ट ही जानता था और बहुत अच्छे लगते थे। उनका पहला गाना आया था, मतलब पहला हिट था उनका एपोकलिप्स, एपोकलिप्स। खैर यस वही था, वही बस समझ रहे हो ना, बस खैर आगे। और एक शेख और मिर्जा का था, वो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने मतलब ना मुझे अच्छे लगते थे तब से। फिर ऐसे बढ़ता ही है सीन, फिर उनका आया मेरे पास मैसेज के बीट चाहिए, तो मैंने बीट बना के भेजी। उस वक्त तक मेरा काम भी बहुत अच्छा हो गया था, तो मैंने माथे शार्ट पहला गाना किया था, उसको 1 साल हो जाएगा अभी 17 फरवरी को आई थी इस तरह। और अभी मैंने रिसेंटली उनका EP का पहला गाना आया क्रैश, वो मैंने प्रोड्यूस किया, और अभी भी मेरी एल्बम में एक फीचर और है। सही सही, मेरी भी एल्बम चल रही है, बस कुछ लोग वर्सेस नहीं दे रहे, कुछ वर्सेस नहीं दे रहे हैं लौंडे, लिख नहीं रहे गाने, गाने नहीं लिख रहे, बहुत सुस्त हुए हैं कुछ लोग। अच्छा वो लोग वहीं यहीं पे अभी, खैर अच्छा सीना। खैर आप फर्स्ट टाइम कशान से कब मिले, और मतलब कशान इज लीडिंग लाइक 109 गैंग या मेन फिगर हेड, सो व्हाट डू यू से अबाउट कशान सेठ, यू नो सेठ साहब है सेठ साहब। मैं कशान से मिला था, मेरे ख्याल से अक्टूबर का महीना था, और वो इस तरह मिला था कि एक फड्डा चल रहा था। फड्डा चल, हाँ भाई लफड़ों में मिलते हैं लौंडे ऐसे। कशान आया जुम्मे की नमाज के बाद मेरे पास पूछने आया क्या सीन हुआ ना, तो मैंने उसको सारा सीन बताया था, तो उसने बोला था चलो निपट जाएगा देख लेंगे। तो इस तरह से करके ना मतलब शुरू से ही पुश करा और मतलब इंकरेज किया कि बीटें बना के भेजो। किस तरह बीच में सुस्त हो जाते हैं ये लोग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब काम करते हैं तो काम होता है, काम होता है, काम 109 होता है, काम पर 109 होता है, किसी में होती है, सही सही नहीं होता भाई। तो अजलान मिर्ज़ा, प्रोड्यूसर्स क्या पैसे कमा रहे हैं? मतलब ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, वी हैव टू मेक मनी, तो व्हाट यू से अबाउट मनी थिंग्स? या देखिए एक बात तो ये है कि कुछ प्रोड्यूसर्स हैं नए जो जिनका काम इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली जैसे हर कोई होता है वो 10-15 हज़ार गाने पे नहीं खर्च करता, लेकिन कुछ प्रोड्यूसर हैं जो अपने 500-500 हज़ार रुपए की बीट्स बेच देते हैं, जो मार्केट गंदी कर रहे हैं, मार्केट जो बहुत फक कर दूसरों के लिए ना मुश्किलात करने के जो बंदा होता है उनका काम भी अच्छा नहीं होता, बट ऑब्वियसली लोगों को ज़रूरत होती है बीट की, तो 500-500 हज़ार रुपये की खरीद लेते हैं जाके उनसे, लेकिन क्वालिटी नहीं आती वो बात में, और फिर क्या कहते हैं हमारे लिए वैल्यू, हम लोग को फिर दूसरे आके बोलते हैं कि भाई वो तो 1000 रुपये की दे रहे हैं बीट, ये बहुत से क्यों जाता है, वो तो इतने की दे रहे हैं, तो ब्रो वो दे रहे हैं तो उनका काम उस हिसाब का इसलिए दे रहे हैं, काम ही उनका अच्छा काम नहीं है, अच्छा गाना सुनो मज़ा ही नहीं आएगा आपको, जो काम हम करके देंगे उसकी ऑब्वियसली अलग वाइब होगी। बिल्कुल मेक सेंस। गंदी कर रहे हैं मार्केट, तो मार्केट गंदी, कितने पोटेंशियल ऐसे लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपने ही बात बोली, तो ऐसा क्वांटम ज़्यादा है या फिर ऐसा क्वांटम कम है? बहुत ज़्यादा है यहाँ पे तो, बहुत ज़्यादा है। कल की बात बता रहा हूँ, मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, एक ग्रुप में आया कि ना ये नाम नहीं दे रहा हूँ, तो मतलब मिक्सिंग मास्टरिंग 500 रुपये में दे रहे, लाइक मिक्सिंग मास्टरिंग 500 रुपये में कैसे ब्रो, मतलब कैसे कर लेते हो? रिकॉर्डिंग 1000 रुपये, रिकॉर्डिंग 1000 रुपये, और प्रोडक्शन कितनी 2000 रुपये, 1500 रुपये, और ये भी कुछ नहीं, वीडियो प्रोजेक्ट 10,000 में करके दे रहे, वीडियो प्रोजेक्ट। ओह गॉड, कुछ लोग ये भी आते हैं ब्रो कोलैब करोगे, नहीं करूँगा भाई, कोलैब करना होता खुद ही पिछले गाना आके
कोलैब सिर्फ पेड कोलैब होते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को असल में सीन ये होता है, रॉयल्टीज़ का मसला होता है। अच्छा, एक और बात है, रॉयल्टी की आप बात करें, इसमें एक और चीज़ ऐड करके हमें बताएं कि कुछ आर्टिस्ट कहते हैं हम आपको एक्सपोजर देंगे, लेट्स कोलैब, मेरे पास ऑडियंस है, एक्सपोजर आपको मिलेगा, तो व्हाट डू यू से अबाउट एक्सपोजर आर्टिस्ट? एक्सपोजर मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा। आप आओ, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, वो आपको फॉलो करेंगे। यार मुझे तो अपने घर की रोटी कमानी है ना, मुझे एक्सपोजर दे के क्या, मुझे फेम मिल जाएगी थोड़ी सी तो मेरा पेट थोड़ी भर जाएगा। सिंपल बात है, रियल टॉक। मुझे भी तो घर पे कमा के देने हैं पैसे, फारिग थोड़ी हूँ, अपना टाइम दे रहा हूँ एक्सपोजर के लिए। इंस्टा के फॉलोअर्स आ जाएंगे, वो क्या करेंगे? इमोशनल हो रहा हूँ मैं काफ़ी। लेकिन ये रियल टॉक है, ऑब्वियसली इट्स हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन कि वी हैव टू अर्न ब्रेड। ऑब्वियसली एक चीज़ फॉर ग्रांटेड नहीं है, आपने इतना मेहनत की है, स्किल किया, अब ये वही बात आ गई ना कि यार तुम्हारे बनाने में 10 मिनट ही तो लगेंगे, बना के दे दो मुझे, लेकिन उसके पीछे कितनी हसल है यार, मतलब आपने रातें गाले की हैं। लगेंगे क्योंकि सालों की प्रैक्टिस है भाई पीछे। ये भाई जानी तेरे तो 15 मिनट ही लगेंगे। अरे तो भाई वो चीज़ सीखने में साल लगा, आप वो नहीं देख रहे, आप ये देख रहे हो कि उसको करने में 15 मिनट लगेंगे। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना जल्दी कर लोगे। That's pretty much it, that very straight। और ये बात मैं आप लोगों से, अपने ऑडियंस से करना चाह रहा हूँ कि ऑब्वियसली इट्स अ हाई टाइम नाउ फॉर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। अब आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो किसी से कि यार डू इट फॉर फ्री? अगर आप ऐसे कर भी रहे हो तो आप अपनी इज्जत नहीं गिरा रहे। क्या एक सवाल है मेरा आपसे, मतलब यार इट डजंट मेक सेंस टू मी। अगर आप देखो एज एन आर्टिस्ट, रॉयल्टी की अभी मिर्जा ने बात की, आप उसको उतने पैसे दो जितना वो डिजर्व करता है। अगर आप नहीं दे रहे हो तो आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो। आर्टिस्ट एक्सप्लॉइट हो रहा है, ऑब्वियसली फ्री का काम अगर मिर्जा करके दे दे तो वो मिर्जा तो एक्सप्लॉइट हो रहा है, मिर्जा यूज हो रहा है। मेक सेंस? अबे मिर्जा का उस आर्टिस्ट के साथ दोबारा काम करने का दिल भी नहीं चाहेगा। ये बहुत इसने सही बात की कि मैं क्यों करेगा। मतलब एक आर्टिस्ट को 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, या तो मनी फ्रॉम हिज आर्ट या रिकग्निशन। अब एक टाइम पे जाके मनी ज़रूरत बन जाती है हर किसी की, तो चाहिए कि मतलब उसको इतना दें कि जितना वो डिज़र्व करता है। यहाँ पे सब फ्री, ब्रो बीट बना दोगे, ब्रो पेड काम करता हूँ, बस कोई रिप्लाई नहीं। जी आर दैट वेल, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अजलान एंड मिर्ज़ा, आप कौन से आर्टिस्ट को आइडियलाइज करते हो? इंटरनेशनली भी आप नाम ले सकते हैं और डोमेस्टिकली पाकिस्तान के भी नाम लें कि आप उनको एक दफ़ा प्रोड्यूस करना चाहते हो विद लव, यू नो। एक तो पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली सबको पता है, यंगस्टर्स तो सबका गोल होता है। और इंडिया का एक आर्टिस्ट है मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, MC अल्ताफ़। बहुत आइडियलाइज़ करता हूँ उसको, उसका काम। MC स्टैन को भी बहुत आइडियलाइज़ करता हूँ, लेकिन वो जाहिर सी बात है वो बंदा ही ऐसा है, वो किसी के साथ करता नहीं है, तो उसके साथ गोल सेट करना भी वो वन मैन आर्मी है। लेकिन एक MC अल्ताफ़ और एक यंगस्टर्स के साथ मैं करना चाहता हूँ, बहुत बड़ा ड्रीम टाइप का है। सही है, फाइन। मेरा भी यंगस्टर्स और वहाँ इंडिया सीन में मुझे डिवाइन अच्छा लगता है, और कृष्णा भी बहुत, मतलब नो कैप या नो कैप या यू नो व्हाट आई मीन। नेक्स्ट कोलैब हो तो मजा ही आ जाएगा। वो ओके, दैट्स ग्रेट। वेल, कोलैबोरेशंस की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ये कोलैबोरेशंस ऑन गुड नोट्स इज एक्सेप्टेबल, व्हाट डू यू से अबाउट दैट? वो ये सीन होता है कि अगर एक बड़ा आर्टिस्ट होता है ना, तो वो आपको अगर ये बोलता है ना कि तुम मेरे चैनल के लिए कोलैब करो और मैं तुम्हारे चैनल के लिए गाना दूंगा, तो उसमें हमारा फ़ायदा ऐसे होता है कि उसकी लाखों मिलियंस में रीच होगी, उसकी वो आएगी आपके चैनल पे। मतलब आप समझ रहे हो, वो ऑडियंस आएगी तो आपका चैनल जो 200 सब्सक्राइबर्स वाला है वो आपका 2 लाख सब्सक्राइबर्स वाला भी बन सकता है मेरे भाई। तुम 2000 व्यूज़ वाला आर्टिस्ट मुझसे कहेगा भाई कोलैब करो, मैं तुम्हें गाना दूंगा, तो मैं उसको बोलूँगा ना ऑब्वियसली ब्रो पेड करो, क्योंकि मेरे पास मेरा चैनल कोई मोनेटाइज तो नहीं हो रहा तुम्हारे कोलैब करने के बाद, ना तुम्हारे लाखों व्यूज़ आ रहे हैं मेरी वजह से। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, बड़ा आर्टिस्ट होता है तो फिर उसके लिए साथ करना पड़ता है फ्री में, क्योंकि वो हमें इस तरह की का फ़ायदा देता है कि हमारा मोनेटाइज होगा हमारा चैनल, हम इवेंचुअली आगे जाके भी कमा सकते हैं उसके ज़रिए पैसे। और ऑब्वियसली ये कोलैबोरेशन भी फॉर ग्रांटेड नहीं हो, आप प्रोड्यूस करके दे रहे हो ना कंटेंट, आप मतलब फ्री का काम से मुराद अपना स्किल भी तो दे रहे हो। अगर वो आपको कंटेंट दे रहा है, अगर वो आपको ऑडियंस दे रहे हैं, यही आपने बात की, इट मेक्स सेंस, इट गोज बोथ वे। हर चीज़ इट गोज बोथ वे। ऑब्वियसली अगर आप किसी से मोहब्बत भी करो, तो अगर आप भी मोहब्बत करते रहो और आगे से कोई आपसे मोहब्बत ही ना करे, तो फिर आप उस मोहब्बत को रोल करो और फिर या तो फूक लो उसको या तो अंदर कुछ भी एक काम कर सकते हो। अच्छा, वैसे मोहब्बत की बात हो रही है, व्हाट डू यू से अबाउट लव? आपको मोहब्बत हुई है कभी?
नो कमेंट्स। आपको मोहब्बत हुई है? ये सब तो आपकी मोहब्बत क्या सस्टेन की है या फिर आपके भी दिल टूटे हैं? जवाब दे, क्या हंस क्यों रहे हो? मतलब मैं क्या पूछा है, क्या गलत बात कर दी मैंने? यार कटना सबका है। कट्टा सबका है? आपका भी कटा है? सबका कट है। सबका कटा है? अल्हम्दुलिल्लाह कटा है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जब भी किलर मार्क का मुसलमान है, कटा है, पॉडकास्ट तभी किया था। मुसलमान। कट कटा है जब भी मुसलमान है। खैर गाइस, थोड़ा सा कट गया था यहाँ पे, कट कट के यहाँ भी कट गया। वेल बच्ची बच्ची काट देती है या चलते फिरते लोगों के कट जाते हैं। खैर आप क्या बोल रहे थे कि कितनी दफा आपका कटा है? कितनी क्वांटम तो होगा कुछ ना कुछ, बता नहीं स्टैट तो सकता, होगा। लेकिन एक बात बोल सकता हूँ, जो लड़कियां BTS को पसंद करती हैं वो काटती जरूर है। ओह माइक ड्रॉप है। शॉर्ट्स ले लिए। BTS से बड़ा सुना है मुझे आपसे, आप लोगों की बड़ी मोहब्बत है, खास नहीं, मोहब्बत है मेरी BTS मोहब्बत से। अच्छा, किस सेंस में? उनका काम बहुत एक्सपेरिमेंटल होता है। आप लोग उनको फालतू में हेट करते हैं, मुझे BTS के बंदे बिल्कुल नहीं पसंद। उनके गाने, उनका जो होता है ना कि आर्टिस्ट की जो माइंडसेट है, उनका क्रिएटिविटी उनकी बहुत है। आप उनका काम देखें, गाने सुने, आपको लगेगा भाई बहुत एक्सपेरिमेंटल शिट है, बहुत नेक्स्ट लेवल होती है उनकी प्रोडक्शन वगैरह। और एक प्रोड्यूसर के तौर पे मेरे लिए एज अ पर्सनल बता रहा हूँ कि प्रोड्यूसर को एक्सपेरिमेंटल शिट सुनना चाहिए, उसको उससे 10,000 इंस्पिरेशन मिलती हैं। जैसे मैंने आपके सामने MC चैन का बताया था, MC चैन का काम बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल होता है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो आपको उसको सुनना पड़ता है, इंस्पिरेशंस लेनी पड़ती हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐसा पाकिस्तान में कौन से आर्टिस्ट है जो कि ही इज गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल शिट कर रहे हैं पाकिस्तान में? तो अपने अंडरग्राउंड में आप कह सकते पाकिस्तान हैं? में मैंने देखा है ज़्यादातर सबकी ना सेम वाइब बन गई है। सब वही, अब सब हसल को ब्रेक कर रहे हैं, कुछ नया नहीं करना चाह रहे। अब हर आर्टिस्ट को देखेंगे अपनी हसल की कहानी सुना रहे हैं, 90% यही सुन रहे हैं। मैं देखा अब ज़्यादातर जब कमर्शलाइज हो रहा है हिप हॉप, तो मैं देख रहा हूँ कुछ नया आ रहा है, कुछ सीन, मतलब वाइब चेंज हो रही है। जैसे R&B की तरफ बहुत ज्यादा इन हो गया है, पहले तो नहीं था R&B, गैंगस्टर शिट था। यहाँ का ये सीन है कि यहाँ पे ट्रेंड बनता है, यहाँ पे सब जॉनर्स नहीं है। अच्छा। हर आर्टिस्ट है ना, उसका अपना सब जॉनर नहीं है, वो ट्रेंड फॉलो कर रहा है। जैसे अभी अफसाने आया था, ये सब आए थे गाने, तो अब सब मेलोडिक की तरफ जा रहे हैं। अनजान आया उसके बाद, अब देखें अब ज़्यादातर लोग जो हैं, जो रैपर्स थे, ड्रिल का ज़माना आया था, ड्रिल पे जा रहे थे सब। तो यहाँ पे ट्रेंड फॉलो ज़्यादा करते हैं और अपना सब जॉनर नहीं है किसी का, कोई एक जॉनर पे नहीं टिका। तो एडवाइस टू यंग आर्टिस्ट तो मेरे ख्याल में आपकी तरफ से यही होगी मेरी तरफ से तो डोंट फॉलो ट्रेंड, जस्ट डू यू। अपने आप को एक्सप्लोर करो कि तुम क्या कर सकते हो। ये नहीं देखो कि सब जो कर रहे हैं लाजमी है तुम भी वही करो। सिंपल बात। सिंपल ये। तो व्हाट डू यू से एज अ, जो आपसे इंस्पायर्ड एज अ प्रोड्यूसर, यू नो, अगर कोई है तो वेल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप एज अ यंग प्रोड्यूसर अपने से नीचे लोग अगर आप किसी को देखें तो आप उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे कि गाइस ये काम करो, ये नहीं करो? एडवाइस तो मेरी ये है कि भाई 1000 रुपए की बीटें मत बेचो, हमारा भी काम खराब कर रहे हो। और प्रैक्टिस कर, अपना काम परफेक्ट करो, फिर मार्केट में। एक वक्त में ना सारी चीज़ें आ जाएंगी, मतलब तुम अपने आप को पॉलिश करो, परफेक्ट हो जाओ, मतलब तुम्हें सारी चीज़ें पता है किस तरह करते हैं, उसके बाद मार्केट में आओ। उस तरह तुम्हें आर्टिस्ट खुद अप्रोच करते हैं, ऐसा सीन है, मतलब खुद आर्टिस्ट का आता है, अच्छे और बड़े आर्टिस्ट का भी मैसेज आता है क्या सीन है, तो सारी चीज़ें आ जाती हैं एक वक्त में। लेकिन इस तरह आओगे बीच में, हाँ भाई मैंने एफएल डाल दिया, अब सैंपल भी बना लिया, बीट भी बन गए, उसको यूट्यूब पे ड्रॉप करते हैं और इस तरह आगे अपने आप को प्रोड्यूसर बोलते हैं। इस तरह नहीं करो, मतलब सीख लो पूरा, और उसके बाद वो क्लाइंट भी ढूंढते हैं, मतलब 1000, 1500, 2000 की बीटें मिलते हैं। हमसे आगे लोग ये बात करते हैं 2000 हैं, 2500 इतने ही होते हैं। अरे ब्रो नहीं होते इतने। और एक और चीज़ मैं ये कहना चाह रहा था कि आर्टिस्ट को ना क्या कहते हैं, रीच आउट करना बहुत ज़रूरी है प्रोड्यूसर्स के लिए। आप भले आपका काम अच्छा नहीं हो, लेकिन आप रीच आउट करो। जैसे मेरे पास बहुत सारे छोटे प्रोड्यूसर्स आते हैं, छोटे तो नहीं बोलूँगा, भाइयों की तरह सब, लेकिन आते हैं जो बोलते हैं कि भाई मेरा इसके साथ कोलैब करवा दो। ब्रो तुम खुद क्यों नहीं रीच कर रहे हो? तुम्हारा काम इतना अच्छा नहीं होगा कि तुम रीच कर सको, इसलिए मेरे पास आके बोलो ना। तो यही, आप जब रीच करोगे तो आपका जो आर्टिस्ट होगा वो आपको जब खुद बोलेगा ना कि ब्रो तुम्हारा काम अच्छा नहीं है, तुम अपना काम पहले परफेक्ट करो, फिर तुम्हें समझ आएगी कि तुम्हारा काम कैसा है। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, fine. Let's have a one-word Q&A session. Like one word, I will take one word. You will give your first instant answer. Okay, fine. We are good to go. We are good to go. One word. Let's make it quick, real quick. Okay, let's go. Marriage. Brother for life. Marriage. One word. Come on. Inspiration. एक्सपेरिमेंटल शिट बहुत है। QM. Mirza. QM out of the 808. No comments.
नो कमेंट्स। नो कमेंट्स, ओके फाइन। जोके, उस्ताद, 109 गैंग, होमीज फॉर लाइफ। होमीज ब्रो। ओके। सरकार, सरकार भाइयों की तरह। भाइयों की तरह है सरकार तो। ओके। रैप डीमन, टैप डीमन सही है, पंजाबी समझ नहीं आती मुझे इतनी। हाशिम इसाक, हाशिम शाह ओजी और बहुत अच्छा इंसान है। हाशिम नवाज, हाशिम नवाज का भी यही सीन है, पिंडी वॉइस वाइब नहीं है। या कंट्रोवर्सीज बन जाएंगी। गाइस ये नोट कर लेना, ये ऐसे अलग से निकाल के लगाना, खैर, और शॉर्ट आउट देना। वेल लेट्स मूव फॉरवर्ड। वी गॉट अली मार्के। अली मार के वो भाई लिरिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। उस्मान मंसूर, उस्मान मंसूर। उस्मान मंसूर इवेंट का ओजी है ब्रो। ओजी। इवन कल्चर ओजी, इवॉल्व कर रहा है वो। कल्चर इवॉल्व, फुल ओके, सपोर्ट। very important. Let's move forward. What do you say about Azlan? अजलान। One word. बीफ। अच्छा, बीफ क्या था तुम लोगों का? यार- यहाँ पे कट हो गया Q&A सेशन, बट लेट्स टॉक अबाउट बीफ। तुम लोगों का एक बीच में बीफ हो गया था, वो क्या ऑर्गेनिक था या फिर एक यार बिल्कुल देखें, यू नो? उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी बीच में, कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ये थी कि एक क्या बता दूं क्या पूरा सीन। मतलब ये एक रियल शिट था या फिर ये क्लियर करना जरूरी है ना? क्लियर करना जरूरी है। सीन ये हुआ था कि रैप का मैंने एक बीट चलाई थी मिर्जा भाई ने रैप बैटल में, वो बीट बैटल में, तो उसका ये सीन था कि वो बीट थोड़ी YouTube FLP थी। नहीं सही नहीं, गलत बात कर रहे हो। YouTube FLP नहीं थी, उसमें प्रीसेट्स और साउंड्स थे जो YouTube बीट्स के FLP में से निकाले थे। तो लेकिन स्ट्रक्चर मेरा अपना था, सैंपल मेरे अपने थे। फिर से बीट स्टार्ट हो गई। नहीं, उसमें काम मैंने अपना पूरा किया था। तो बस यही वाला सीन था। उसमें अजलान भाई को गुस्सा आया था, अजलान भाई ने थोड़ी बीटे बना के भेजी, कहने लगा ऐसी बीटे बनाओ। आपने नॉइस सुना था, तो मेरा डिस्ट्रैक्ट था मिर्जा के ऊपर। वो खैर ये अच्छी बात है, क्लियर कर दी। और ऑब्वियसली लेकिन व्हाट द पॉइंट इज यू गाइस आर टुगेदर। भाई हम भाइयों की तरह हैं, वो लेकिन भाइयों की तरह खैर लड़ाई वहीं पे होती है जहाँ पे लड़ाई फैमिली होती है। Yeah, that very important. We have to love each other, we have to respect each other, and we talk about peace obviously. Yeah. Well, thank you so much guys for coming. और बहुत सारी हम लोगों ने डिस्कशन की, बहुत सारी हमने बातें की। बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे ज़्यादा पूछना चाहता हूँ कि इम्तियाज़िंग ने आपको हमेशा पे किया, हमेशा हर बीट के लिए? अबे यार इम्तियाज़िंग ना बहुत अच्छा बंदा है, उसने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत दी हैं। ओके, सही है, कोलैब्स करवाया उसने मेरे। और बाकी जब तक जहाँ तक पे का सीन है, तो भाई उसने मुझे क्लाइंट्स बहुत ला के दिए हैं। सही है। ये भी अगर इम्तियाज़िंग नहीं, अगर देखें मैं अगर उसका काम फ्री में भी कर रहा हूँ ना, तो वो मुझे आगे से क्लाइंट्स ला के दे रहा ये है। भी एक अच्छा सीन होता है कि मतलब अगर आपको It goes both way. It goes both way. वही हमारी बात है। उसको profit मिल रहा है। लेकिन आपको क्लाइंट्स लाके दे रहे हैं और चीजें कर रहे हैं, तो ये ही इज वर्किंग एज अ ब्रोकर, उसको प्रॉफिट मिल रहा है। उसको मेरी बीट 6 सेंस की प्रॉफिट है उसके लिए, जो वो क्लाइंट्स लाके दे रहा है। उसने मुझे, भाई मैं सच बोलता हूँ, उसने मुझे 10-10, 15-15 हज़ार के भी क्लाइंट्स लाके दिए, तो मैं उससे मना थोड़ी करूँगा काम करने के लिए, ऑब्वियसली। इट ऑल मेक्स सेंस, इट ऑल मेक्स सेंस। वेल या वेरी वेरी फेयर है ना, अगर आपको पैसे नहीं दे रहे तो आपको क्लाइंट दे रहा है, यू नो, इट गोस बोथ वे। वेल वही बात आ गई कि अगर आपको आगे से प्रॉफिट मिल रहा तो हो रहा है ना, तो या दैट्स प्रीटी मच गाइस, थैंक यू सो मच। वेल आप लोगों को क्या लगता है इंसाइक्लोमीडिया हब जिस तरह के रैप टॉक सेशंस करते हैं, हम लोग बात करते हैं, व्हाट डू यू से अबाउट इंसाइक्लोमीडिया और कैसे इनिशिएटिव है ये? यार ये मैंने वैसे देखा है कि इतना हिप हॉप को कोई सपोर्ट नहीं करता, इतना आप लोग कर रहे हैं पॉडकास्ट वगैरह। जो आर्टिस्ट को बंदा सिर्फ उसके म्यूजिक से जान रहा है ना, आप लोग उसको एज अ पर्सन बता रहे हो कि कैसा बंदा है, तो ये वाला सीन है, बहुत नाइस सीन है। ओके, थैंक यू सो मच। बिल्कुल यही डायरेक्टली कनेक्टेड हमारे मोटिव से। यही सीन है कि वो शोज करवा रहे हैं, जैसे आप लोग इधर पॉडकास्ट पे बुला के करवा रहे हो, तो वो शोज पे सपोर्ट कर रहे हैं। It's very important. It's all about the culture, man. Obviously, that's how the culture evolves. Obviously, rap is not just a genre to talk about. ये मतलब वो नहीं है आपने कर लिया वो सब चीजें. सिर्फ रैप थोड़ी है, बहुत सारी चीजें, ग्राफिटी हो गए, कोरियोग्राफी। B-Boying, a big shout out to Team Anarchy. जिस तरीके से they are representing the culture or they are going out of the box. Obviously, there are many big people who are doing this shit for real, you know. And they are not taking it for granted. Well, thank you so much Azlan and Mirza again for joining this episode और giving time to Encyclomedia Hub. और बहुत सारी हम लोगों ने डिस्कशन की, बहुत सारी हम लोगों ने बातें की, बहुत ज़रूरी थी. Well, thank you so much guys for stay tuned and watching this episode. And I hope you take all these things positive, no hate, you know. Well, बहुत सारी चीज़ें थी हमने डिस्कस की, वही बात आ गई. Last but not the least, we have to hustle for some good purposes and don't expect anything for granted, even from your parents, bro, on some real shit.
Well, we are signing it out with a message of love, respect, peace. Peace out.